नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि पिछली क्लास आपने देखी होगी, मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद भी रहेंगी और हो सकता है उस एक्स्ट्रा डाटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा डाटा के साथ आपको पढ़ाया जाए और अच्छी प्रैक्टिस कराई जाए। और हरियाणा जेएस में आपके अगर 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सॉरी 20 के 20 नंबर आपको वहां पर दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, तो कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। 19 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे और डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इस पे मैं आपको मैथ भी कराता हूँ। सुबह 11 बजे आपकी टोटली फ्री क्लास होती है, जिसमें अभी बोट एंड स्ट्रीम चल रहा है। और एक रात को 8 बजे डेली प्रीवियस ईयर का एसएससी का मैं पेपर आपको कराता हूँ। तो कोशिश करिए आप आने की, जुड़ने की। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करने की। कोई अगर आपको कहीं कोई फैक्ट में कोई दिक्कत लगती है, कोई फैक्ट आपको गलत लगता है और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश है 99.99% आपको एरर फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जो हमने कल किए थे उसको आगे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है जी, ये हमने कल कर लिया था। हिसार और सिरन किसको दिया था इन्होंने? कामरान को। हिंदाल को क्या दे दिया था? मेवात। और दिल्ली अपने पास रख दिया था। ठीक है, चलो जी, ये वाला भी कल हो गया था। और मसूद ने आक्रमण किया था हांसी पर 1037 में। अब चलते हैं यहां से। देखो जी, क्वेश्चन क्या है आपको मैं बता देता हूं। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के समय की राजधानी हुआ है? तो बेसिकली वो राजा हर्षवर्धन के समय की क्या हुआ है? राजधानी हुआ है। इनमें से जो ऑप्शन है आपका वो क्या होगा? राजा हर्षवर्धन होगा। और क्वेश्चन का आंसर आपका ए, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। और इनका जो समय रहा है शासन का 606 से आपका 647 रहा है, ये भी याद रखिएगा। हेमसांग इनके समय आया था और 636 से 644 तक इनके साथ ही रहा था। 6 साल वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, संस्कृत में वो पढ़ा था। उसने सीयू की पुस्तक लिखी है, इन्हीं का वर्णन किया है। ठीक है, और चीन से वो आया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई थी? तो इनमें जो नगर है वो आपका क्या है? हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कि 786 में दिल्ली की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वो आपका अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल सेकंड ने बनाया था। और दिल्ली की स्थापना 786 बेसिकली तोमर वंश से थे। कौन सा वंश था ये आपका? तोमर। तो आप बोल सकते हो कि 786 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। किसने की थी? तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। और 22वें का आंसर आपका क्या है? सी। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन से वंश के थे आपके? धर्मपाल। किसके? अनंगपाल। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, धर्मपाल जो आपके धर्मपाल हैं इन्होंने ही आपका, ठीक है, एक विश्वविद्यालय हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी जो स्थापना की थी इन्होंने ही की थी। आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल 786 में दिल्ली की स्थापना किसने की थी? आपकी अनंगपाल ने की थी, तोमर वंश के थे। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का, ये देखो, कुरुक्षेत्र का जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के रूप में जो पूजा शुरू हुई थी वहीं पर हुई थी, सबसे पहली बार वहीं। किसने? इनके समय पर हुई थी। वहां पर कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के जो आपका युद्ध का समय था, युद्ध से पहले पांडवों ने और श्री कृष्ण ने वहां पर भगवान शिव से युद्ध में जीत की कामना की थी या उनसे आपकी प्रार्थना की थी। ठीक है, तो इतना पुराना मंदिर है आपका कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव शिव मंदिर। ठीक है, और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपको कल भी बोला था, इसका जो दोबारा निर्माण करवाया था 23 का जो आपका आंसर है सी, किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन ने। और इसी के नाम पर अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी? प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, पुष्य भूति वंश। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन ने दोबारा उसका निर्माण करवाया था। मराठा सदाशिव राव का जो नाम लिया है वो भी मैंने आपको कल बता दिया था। 1760 में जो आपका कुंजपुरा में जो आपका एक छोटा सा युद्ध हुआ था, उसको जीतने के बाद एट प्रेजेंट जो आप मंदिर को जिस कंडीशन में देखते हो, उस कंडीशन में जो निर्माण है वो किसने करवाया था? आपका मराठा सदाशिव राव ने 1760 ईस्वी में कुंजपुरा में। नवाजत, क्या नाम उसका? नजावत या नवाजत, क्या नाम था?
नजावत खां को हराने की खुशी में करवाया था। ठीक है, तो ये नजावत खान कौन था आपको मैंने बता दिया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाला था और इसको नादिर शाह 149 गांव देकर गया था, नवाब बनाकर गया था और नवाब की उपाधि देकर गया था। बाद में अहमद शाह अब्दाली का ये साथ देने लगा था मराठों के खिलाफ। तो मराठों ने 1761 से पहले 1760 में पहले कुंजपुरा करनाल में है वहां पर उसको हराया था और उन्होंने जो आपका नवाजत खान है या नजावत खान है इन्होंने इसने क्या कर रखा है कि कुंजपुरा में एक कुंजपुरा फोर्ट, कुंजपुरा किले का निर्माण भी करवाया था, वहीं पर वो हारा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आएगा राजा हर्षवर्धन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1760 में, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है, रजिया बेगम और उसके पति अल-तूनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? आपको भी पता है कैथल में बनाया गया था और कब? 1240 में। तो इसका जो आपका आंसर होगा ए होगा 24वें का आंसर, और आंसर क्या है आपका ए, कैथल में, और बनाया गया था 1240 में, जहां अगले दिन इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है उस पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम हिंदू शासक कौन था आपका? हेमचंद्र, और हेमचंद्र को ही आपको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोला जाता है, हेमू भी बोला जाता है। ठीक है, और रेवाड़ी से संबंध था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राव तुलाराम का भी संबंध आपका रेवाड़ी से रहा है। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये आपका पानीपत में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1526 में। 1789 में भांडावास का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो 1789 का जो आपका भांडावास का युद्ध हुआ है, इसको याद रखिएगा, ये आपका शाह आलम द्वितीय और वजीर नजब कुली खान के बीच में हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था कि जो जयपुर के जो नरेश थे या जयपुर के जो राजा थे वो बेसिकली क्या थे, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया था। ठीक है, उस पर इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, उस पर अटैक किया, और वो किसका आप बोल सकते हो किसके अंडर था? शाह आलम द्वितीय के वो अंडर था। तो उसके बाद इनके बीच में भी युद्ध हो गया था, शाह आलम द्वितीय और वजीर नजब कुली खां। तो स्टोरी काफी बड़ी है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट सा दिया है कि उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, वो तो बड़ी स्टोरी है इनकी। इनको जो आपके मुगल थे उनके जो खास सेनापति थे वो उसने काफी क्षेत्र जीता था, उसने इसको दे दिया था, ये और जीतना चाहता था, इसने कानौड़ पे जयपुर नरेश से उस पर अटैक कर दिया, जयपुर का नरेश शाह आलम द्वितीय के अंडर आ गया, फिर इसने और भी अटैक किए जिससे इनके बीच में भी आपका युद्ध हो गया। तो बेसिकली शाह आलम द्वितीय और नजब कुली खां इनके बीच में 1789 ईस्वी में भांडावास का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1789 का भांडावास का युद्ध किन के बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और आपका वजीर नजब कुली खां। तो क्वेश्चन 27 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा है? सबका ही रहा था, 28वें का डी आंसर होगा। ठीक है, किसका? सबके समय में रहा था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक, तीनों ने ही आपका हरियाणा के क्षेत्र पर राज किया है। ठीक है, तो तीनों का ही आपका रहा था। और अशोक के तो इतने अभिलेख, इतने स्तूप मिले हैं हरियाणा में अशोक का जो आपका सॉरी अंबाला का, टोपरा का हो या काफी जगह पर आपका मिला है। और एक जो आपके फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने एक आपका बनाया था एक आपका जो स्मारक था, एक चिन्ह था। ठीक है, और आई थिंक वो था आपका कुनाल फतेहाबाद में, जिसको उठा करके फिरोज शाह तुगलक ने अपना हिसार का जो किला था वहां पर रखवा लिया था, जिसको लाट भी कहा जाता है। ठीक है, वो बेसिकली वो वही था। ठीक है, तो इनको तो बहुत रिलेशन रहा है अशोक का। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जलालुद्दीन खिलजी बेसिकली इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ की थी? किलोखरी में। कहाँ बनाई थी? किलोखरी में। बेसिकली इन्होंने जो बलबन है उसके अंडर क्या किया था? काम किया था। और ये जो बलबन जहां पर बैठा था ये वहां पर नहीं बैठ सकता था, मतलब नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि इसने बलबन के नीचे काम किया हुआ था। ठीक है, तो इसने क्या किया, और वहां की जो जनता थी वो इससे गुस्सा भी थी, तो इसने गुस्सा जनता के डर से और बलबन के कारण अपना जो है राजधानी किलोखरी में, और बेसिकली ये भी दिल्ली के पास में ही है, ये भी आपका दिल्ली के पास ही है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी में बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। गोपालगिरी के किले से क्वेश्चन आता है, बलबन ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा और गुरुग्राम के बॉर्डर पे है, मेवातियों को कंट्रोल करने के लिए बलबन ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद करनाल का
युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो करनाल का युद्ध आपका 1739 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? महमूद शाह या फिर आपका मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में और नादिर शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह इसी युद्ध में दिल्ली का जो आपकी सिंहासन होता था उसको उठा ले गए थे। बहुत सारा पैसा धन वो लूट कर लेकर गए थे और उसी तख्ते ताउस जिसको बोला जाता था, उसी तख्ते ताउस में आपका कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया है? तो बेसिकली पहले जो आपकी प्रशासनिक जो इकाई हुआ करती थी उसका नाम था आपका परगना, और कई सारे परगना को मिला करके जो इन्होंने बना दिया उसको बोला गया चकला। क्या बोला गया? चकला। मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। तो इन्होंने एक नई इकाई बनाई थी चकला, कुछ परगनों को मिलाकर। पहले क्या होता था? परगना होता था। क्या होता? परगना। परगनों को, कई सारे परगनों को मिलाकर इन्होंने एक नई बनाई थी जिसका नाम था चकला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? चकला। परगना बहुत सारे मिलाकर बने थे। तो किसके समय में था? यह शाहजहां का। शाहजहां ने अपने शासन काल में एक नई प्रशासनिक इकाई स्थापित की थी जिसका नाम था चकला, और चकला बेसिकली कई सारे परगना को मिलाकर बनता था चकला। तो ये चकला की इन्होंने की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो आपका है तिजारा का भी इन्होंने किया था। तो ये सारे इन्होंने किए थे। फिलहाल इन्होंने जो नया बनाया था वो आपका क्या था? चकला है। और चकले का जो जिक्र है हिसार के संदर्भ में देखने को मिलता है, और हिसार के वहां पर क्या बना था? आपका एक नया चकला बना था, ठीक है। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं, कृपाराम गौड़ को हिसार के चकले का हाकिम नियुक्त किया था। किसको? कृपाराम गौड़ को। क्या नाम था उसका? कृपाराम गौड़ को। जो नया चकला इसने बनाया था कृपाराम गौड़ को, जो नया चकला बनाया था हिसार से संबंधित है आपका। ये जो नया चकला बनाया था उसका क्या नियुक्त किया था? हाकिम नियुक्त किया था, ठीक है। और ये नया चकला कौन सा था आपका? गौड़ को चकला बनाया, हिसार जो चकला बनाया था उसका हाकिम नियुक्त किया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हाकिम बनाया, ठीक है, हाकिम नियुक्त किया और हिसार को नया चकला बनाया था। और काफी सारे परगना को मिलाकर क्या बनता था? आपका चकला। तो ये काम शाहजहां ने किया था। बेसिकली इनके प्रशासन की जो इकाई होती थी, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस किस तरीके से ये होता था। क्योंकि अभी जैसे हमारी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, तहसील होती है, उप तहसील होती है, उस तरीके से आपको प्रशासन चलाने के लिए बांटा जाता था। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से बटी होती थी, वो भी एक बार देख लो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया किसको, कृपाराम गौड़ को हिसार जो चिकला बना था उसका क्या नियुक्त किया था भाई साहब? उसका हाकिम नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? हाकिम। बेसिकली क्या होता था, जो मुगल साम्राज्य होता था उसको बांटा जाता था पहले सूबों में, कि भाई ये सूबा इसका, मतलब सूबों मतलब प्रांतों में उसको बांटा जाता था, ठीक है। फिर प्रांतों को आगे बांटा जाता था मेरे भाई सूबों को सरकारों में, ठीक है। पहले सूबों में बांटा, फिर सूबों को सरकारों में बांट दिया जाता। सूबों जिसको जिला बोला जाता है, सूबों को ये सरकारों में बांट देते थे, जिसको बोलते हैं जिला, जिले में बांट देते थे, ठीक है, जिले में बांटते थे। पहले सूबों में बांटा जाता था, फिर सूबों को सरकारों में मतलब जिलों में बांट देते थे, फिर सरकारों को मतलब परगनों में बांट देते थे। सरकारों को किस में बांटा जाता था? और छोटी छोटी इकाई होती जाती थी, परगनों में बांटा जाता था। किसमें? परगनों में। परगनों को और क्या बोला जाता था? महालों में, ठीक है। और फिर परगनों को गांव में बांटा जाता था। परगनों को किस में बांटा जाता था? गांव में बांटा जाता था, ठीक है, गांव में बांटा, ठीक है। पहले सूबों को प्रांतों में, और फिर सूबों को सरकारों में, और सरकारों को परगनों में, परगनों को फिर गांव में, और गांव बेसिकली इसकी सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है। जो मुगल जो समय रहा है उसमें शासन की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। और गांव को आगे किस में बांट दिया जाता था? छोटे छोटे कस्बों में। किसमें? छोटे छोटे कस्बों में बांटा जाता था, ठीक है, किसको? गांव को। और बेसिकली इन कई सारे परगनों को मिलाकर ही शाहजहां ने क्या किया था? इन कई सारे परगनों को मिलाकर ही शाहजहां ने क्या किया था? एक नई प्रशासन की इकाई बनाई थी जिसका नाम उसने क्या दिया था? चकला। तो ये याद रखिएगा भाई, क्या नाम दिया था? चकला। बहुत सारे परगनों को मिलाकर, और परगनों को गांव में बांटा रहता था कि इतने गांव इस परगना में, इतने गांव इस परगना में, इतने गांव इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक स्थापित नगर। फिरोज शाह ने कौन सा बनाया था भाई? यहां पर आपका इसका फिरोज शाह
तुगलक स्थापित नगर, तो इसमें तो भाई फतेहाबाद भी है और हिसार भी है, दोनों ही है। ठीक है, तो इसका आंसर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका आंसर है वो क्या है आपका सी, फतेहाबाद। क्या है आपका फतेहाबाद। ऐसा होना चाहिए था कि सबसे पहला कौन से बसाया था, क्योंकि फतेहाबाद को भी उसी ने बसाया था और हिसार को भी उसी ने बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक स्थापित नगर आपका कौन सा है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है, आपका फतेहाबाद है, क्योंकि सबसे पहले फतेहाबाद को इसने 1351 में, हिसार भी था आपका 1354 था वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है आपका, वो है आपका फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद शहर, तो ये नगर है, शहर की बात कर रहा है, तो आपका क्या आएगा, फतेहाबाद आएगा। ठीक है भाई, तो आंसर होगा इसका 32वें का सी, फतेहाबाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अकबर और चंद्र हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यहाँ पर 1556 ईस्वी में हुआ था। तो हरियाणा के हिसाब से ये पानीपत का युद्ध, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका 1556 में हुआ था। इसके बाद है, बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार कौन था, ये आपसे पूछा है। तो बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का जो सिकदार था, ये हमीद खां सारंगवानी, जो कि बार बार आता रहा है, इन्होंने ही सबसे पहले हरियाणा में बाबर के आने पर उनको रोकने की कोशिश की थी। क्या नाम था आपका, 34 का जो आपका आंसर है बी है, हमीद खां सारंगवानी। क्या नाम था, हमीद खां सारंगवानी। इन्हीं को हराने की वजह से इनको 1525 में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने हिसार की तरफ, ये हिसार की तरफ थे आपका, इनको हराया था, और इन्हीं को हराने की खुशी में बाबर ने हुमायूं को हिसार का क्षेत्र दिया था। ठीक है, और उसके बाद हुमायूं दिसंबर, आप ये बोल सकते हो कि दिसंबर 1525 में या 1525 के बिल्कुल लास्ट में इनका युद्ध हुआ था, किसके साथ, हुमायूं के साथ। हुमायूं ने इनको हराया, उसके बाद वो फरवरी महीने में वहां से वापस आए अंबाला, अंबाला बाबर से मिले, और फिर बाबर से सेना को एक साथ लेके फिर पानीपत की तरफ चले थे, और तब जाके आपका 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फिलहाल दूसरे युद्ध की बात है तो 1556 में हुआ था। ठीक है, तो वहां पर उसके सिकदार कौन थे आपके, 34 का आंसर क्या है आपका बी, हमीद खां सारंगवानी। ठीक है, औरंगजेब के निधन के बाद बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए सिहरी खंडा गांव में मुख्यालय बनाया था। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, सिहरी खांडा जो है वो सोनीपत में आता है। ठीक है, कहां पर था आपका, सोनीपत में। सबसे पहले जो इन्होंने जो मुगल सेना थी उनको जो लूटा था, सबसे पहले दो जगह लूटा था, पहले सोनीपत में लूटा था और दूसरा कैथल में लूटा था। कहां, कैथल में। तो सिहरी खांडा कहां पर है, सोनीपत में है, और सबसे पहले इसी को इन्होंने अपना क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था, अपना हेड ऑफिस बनाया था, कहां पर, सोनीपत में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो भाई, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, सबसे पहली बात, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर थे कौन, बंदा बहादुर आपके एक सिख हुआ करते थे, सिख होते थे, और जो सिख सेना थी उसका जो नेतृत्व करते थे ये करते थे। ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इनका जो जन्म हुआ था वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बंदा बहादुर का जन्म हुआ था जी 27 अक्टूबर 1670 को इनका जन्म हुआ। कहां पर, राजौरी में, राजौरी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्होंने अपना क्या कर दिया था, ये बहुत कम उम्र में घर छोड़कर चले गए थे और इन्होंने बैरागी जीवन अपना लिया था। ठीक है, और बैरागी जीवन अपनाने की वजह से, ठीक है, इनको माधोदास बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, माधोदास बैरागी। क्या नाम था इनका, माधोदास बैरागी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, हुआ क्या था कि इन्होंने बैराग्य जीवन अपना लिया था और ये पूरे भारत में घूमे थे, पूरे भारत में घूमे थे, और 1708 में ये पहुंच गए महाराष्ट्र के नांदेड़ में। कहां पहुंच गए, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, जहां पर सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह थे, उनसे ये जाकर मिले थे 1708 में नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से मिले। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, और अपनी जो उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने, उससे पहले
जब गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई थी उससे पहले 1708 में ये उनसे मिले, तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको वैराग्य जीवन छोड़ने के लिए कहा और इनको कहा कि आप जाके जो सिख हैं, सिखों को मुगलों के अत्याचार से बचाइए और वहां जाके उनकी रक्षा करिए। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ही इन्होंने वैराग्य जीवन छोड़ा और मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ना शुरू किया था। ठीक है, कहा जाता है कि 1710 में, 2 साल बाद 1710 में इन्होंने सरहिंद पर अपना क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया और वहां के जो आपके व्यक्ति होते थे, मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, उनको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और उनका नाम था वहां के फौजदार वजीर खान। क्या नाम था आपका? वहां के सरहिंद के जो फौजदार थे वजीर खान, उनको उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब वजीर खान का क्या संबंध है मैं आपको बता दूं। 1704 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि 1704 ईस्वी में सरहिंद में ही गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को इन्होंने फौजदार वजीर खान ने जिंदा दीवार के पीछे क्या था, चुनवा दिया था। और इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह की माता हुई है जिनका नाम था आपका माता गुजरी। माता गुजरी को जो किला है उसकी छत से गिरवा कर उनकी मतलब हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे। 1704 ईस्वी में इसी फौजदार वजीर खान ने सरहिंद में ही क्या किया था, उनके 2 बच्चों को दीवार के पीछे जिंदा चुनवा दिया था। ठीक है, जिनके मैं आपको नाम भी बता देता हूं, जोरावर सिंह और क्या थे आपके फतेह सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको जिंदा चुनवा दिया था। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1710 में यहां पर शासन किया और इस फौजदार को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, इनको मार दिया था और इन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े। उसके बाद 1713 में इन्होंने ये आपके लोहगढ़ आ गए, लोहगढ़ जो फोर्ट है वहां पर आ गए, बट मुगल सेना ने वहां से भी इनको खदेड़ दिया और 1716 में इनको पकड़ लिया गया। 1716 में पकड़ा इनको और उसके बाद इनको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में मेहरौली में जो आपके बहादुर शाह हुए हैं, बहादुर शाह प्रथम, उनकी जो कब्र होती है उसके पास इनको ले जाया गया। वहां पर इनको झुकने के लिए बोला गया, ये नहीं झुके। तो इनके सिर्फ मात्र 4 साल के बेटे हुए थे अजय। क्या नाम था उसका? मात्र 4 साल के बेटे अजय थे। ऐसा बोला जाता है कि मुगलों ने उनको बिल्कुल काट दिया था और उनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो निकाल के इनके मुंह में डाल दिया था। ठीक है, और उसके बाद इनके भी वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। किसके? बंदा बहादुर के। तो ये स्टोरी रही है और ये मुगलों का अत्याचार रहा है, ऐसा बुक में लिखा गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, बुक्स में ऐसा लिखा गया है। तो 1716 में इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी दिल्ली में मेहरौली के पास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह के कहने पर, यह भी क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर 1708 में इन्होंने वैराग्य जीवन छोड़कर सिख जो है आपके सिख कौम की रक्षा करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। और इन्होंने जो अपना पहला वो बनाया था, सेहरी कांडा में बनाया था। सेहरी कांडा कहां पर है? सोनीपत में। 1716 में मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना तराइन में हुआ था। और तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, तराइन ही आज आपका क्या है, तरावड़ी है। तो इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर है ए है। आगे बढ़ते हैं। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और इनसे कहां मिले थे? या महाराष्ट्र नांदेड़ में। कब मिले थे? 1708 में। बाद में एक बोला जाता है एक अफगानी थे, ठीक है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पे एक हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बेसिकली कहाँ हुआ था? बिहार में, पटना में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई बेसिकली आपकी काला अंब नामक जगह पर लड़ी गई थी। कहां पर? काला अंब। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी काला अंब। काबुली बाग कौन सी जगह? मैंने आपको बोला था काबुली बाग आपका कहां पर है? पानीपत में है। और ये किसने बनवाया था? बाबर ने। और बाबर ने क्यों बनवाया था? बेसिकली बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारने के बाद वहां पर एक मस्जिद बनवाई थी, एक बाग बनवाया था और एक आपका तालाब बनवाया था। तो वो जो बाग है, उसी बाग का नाम क्या है? आपका काबुली बाग। तो कहां पर है? पानीपत में बाबर ने बनवाया था। काला अंबी आपका कहां पर है? पानीपत में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 को हुई थी, 14 जनवरी
14 जनवरी 1761 को जो आपकी हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी? पानीपत में काला अम नामक जगह पर हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोस मीनार भी दिख रहा है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इन्होंने हर कोस पर एक मीनार बनवाई थी ताकि जो रास्ते पर राहगीर जाते हैं, तीर्थ जो आपके यात्री जाते हैं, सिर्फ यात्री जो यात्री जाते हैं, उनकी विश्राम के लिए इन्होंने हर कोस पे मीनारों का निर्माण करवाया था। इनको 88 कोस भी बोल दिया जाता, 88 कोस मीनार भी बोल दिया जाता है। तो ये मीनार किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई। ठीक है। अगला है मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? तो बेसिकली इसका आंसर है आपका ए, किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था। तो मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जो जनपद होती थी, तो पहले आपका जो भारत था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारत और अफगानिस्तान, उस तरफ का गांधार, ये सारा एरिया आपका 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। तो जो आपका मुगल काल आया तो जनपदों का समय किसने ले, जो आपकी जगह है किसने ले ली? खापों ने ले ली थी। किसने? खापों ने। तो 39 का आंसर आपका ए है। आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर आपका प्रैक्टिस के लिए, और ये कौन है आपका? नजावत खां। क्या नाम है इसका? नजावत खां। इस पे भी आपको मैंने बोला था क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नजावत खान कौन है? अपनी राजधानी किसे बनाया था? इसने बनाया था कुंजपुरा। कुंजपुरा आपको पता है कहां पर है? करनाल में है। और इसने कुंजपुरा फोर्ट भी बनवाया। क्या? कुंजपुरा फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। इसने कुंजपुरा में आपका किला भी बनवाया है। इसी किले में 1760 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब? 1760 में। किसने? मराठों ने इनको मारा था। क्यों? मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि नादिर शाह ने जब 1739 में युद्ध किया था तो वो इसको 149 गांव देकर गए थे। कहीं पर 150 भी मिलेगा। 149 गांव देकर गए, इसको नवाब की उपाधि देकर गए। किसकी उपाधि देकर गए? नवाब की उपाधि इसको देकर गए। नवाब की उपाधि भी इसको नादिर शाह ने दी थी। तो ये यहाँ पर अपनी राजधानी कुंजपुरा करनाल को बनाकर वहां अपना किला बनाकर शासन करने लगे। जब आपका 1761 का युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने जो मुस्लिम हुआ करते थे, जो मुस्लिम शासक थे, उनसे मराठा के विरुद्ध आपसे क्या मांगी? हेल्प मांगी, मदद मांगी। तो ये क्या हुआ? ये नजावत खान ने क्या कर दिया? अहमद शाह अब्दाली की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसी बात से नाराज होकर मराठों ने 1760 में इस पे अटैक कर दिया और इनके बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ये आपका कुंजपुरा फोर्ट में करनाल में जो है वहीं पर ये मारा गया। तो ये कहानी है आपकी नजावत खान की। और इसने अपने राजधानी किसको बनाया था? कुंजपुरा। 149 गांव कौन देके गया था? नादिर शाह। कब? 1739 में, जब उसने करनाल पर अटैक किया था तब इसको वो देकर गया था। ठीक है। तो ये आपकी कहानी आती है। इसके अलावा, और ये कब हुआ था आपका? 17 अक्टूबर 1760 को। कब आपका? 17 अक्टूबर 1760 को। इसी की खुशी में जो आपके मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ ने आपका स्थानेश्वर मंदिर का एट प्रेजेंट जो वो देखने में है वैसा आपको बनवाया था। और उस मंदिर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ आपका उसमें शिव जी का मंदिर है और एक तरफ आपका स्वामी नारायण का मंदिर, स्वामी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। याद रखिएगा, स्थानेश्वर मंदिर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ भगवान शिव का मंदिर है और एक तरफ उसमें स्वामी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो भी आपका कुरुक्षेत्र में है। तो ये आपका नजावत खां से संबंधित है। कुंजपुरा ही वो जगह है जहां पर हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। कहां पर? करनाल, कुंजपुरा में। तो ये चीजें हुई आपकी। इसके अलावा थोड़ी चीजें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। थोड़ा सा मुगल शासन के बारे में और देखना है, उसके बाद आपका आ जाएगा अगली क्लास में खत्म करके। फिर हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। ठीक, आधुनिक भारत में जो आपके 1857 का विद्रोह हुआ, किस 1857 का विद्रोह का कौन सी जगह पर किसने उसको नेतृत्व किया, उसके बारे में बात करेंगे। और भाखड़ा नंगल जो आपका डैम है 1933 में, उसकी शुरुआत किसने करवाई? सर छोटूराम ने करवाई। ठीक है। उनको दीन बंधु की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। और काफी किसानों ने, हर धर्म के लोगों ने मिलकर दी थी। ठीक है। उस पर हम बात करेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। और 1910 में उन्होंने आगरा से किसकी पढ़ाई की थी? आपकी वकालत की पढ़ाई की थी। 1912 में वकालत शुरू कर दी थी। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। गढ़ी सांपला में उनका जन्म हुआ था, रोहतक में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वो आपका आधुनिक भारत आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं आपका मध्यकालीन भारत पे या मध्यकालीन हरियाणा पे। वो होगा आपका आधुनिक हरियाणा। तो ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।